धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज लघु सचिवालय के सामने कर्मचारियों की संयुक्त यूनियनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सभी ने प्रधानमंत्री के नाम कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि एक षड्यंत्र के तहत कर्मचारियों की पेंशन को खत्म किया जा रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के सामने कर्मचारियों की संयुक्त यूनियनों ने मिलकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी कृष्ण चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से सभी कर्मचारी अपने बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि आज सभी कर्मचारियों की यूनियनों ने मिलकर प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन को बहाल करना है, जिसको लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं और अब भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के अलावा और भी काफी मांगे हैं, जिसको लेकर ये प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। वहीं कर्मचारी नेता राजेश कुमार ने कहा कि अगर विधायक एक बार बनता है या सिर्फ एक दिन के लिए भी बनता है तो उसकी पेंशन शुरू हो जाती है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत कर्मचारियों की पेंशन को खत्म किया जा रहा है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र की सरकार को और हरियाणा की स्टेट की सरकार को कर्मचारियों के संगठन की तरफ से आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन है, आज सारी एक मंच पे इकट्ठा होके जो कर्मचारियों की काफी दिनों से लंबित डिमांड्स पड़ी हैं, उसके लिए सरकार को चेताने का काम कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में 9 और 10 तारीख का जो महापड़ाव का कार्यक्रम चल रहा है, कल दोपहर 9 तारीख को शुरू होके आज दोपहर को संपन्न होगा और सारी रात भी कर्मचारी इसी पंडाल के नीचे हरियाणा सरकार के और केंद्र सरकार के खिलाफ जो कर्मचारियों की डिमांड्स के बारे में हमने एजिटेशन किया है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो कर्मचारियों की बहुत पुरानी डिमांड है कि पुरानी पेंशन 2004 में केंद्र की सरकार ने जो पेंशन का अधिकार कर्मचारियों से गलत तरीके से छीन लिया था, जिसके रिजल्ट साहब आने शुरू हुए हैं। 58 साल की नौकरी करने के बाद कर्मचारी जब घर पे जाता है, मात्र और मात्र 1600 रुपये पेंशन। बड़ी शर्म की बात है कि जब कोई सरकार का नुमाइंदा एक दिन का एमएलए भी बन जाता है तो एक पेंशन का हक रखता है, 2 बार एमएलए बन जाए 2 पेंशन, अगर वो 10 बार भी पब्लिश एमएलए बन जाए तो 10 पेंशन का हकदार है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकारों से, क्या कर्मचारी 58 साल के बाद जो पहले शुरू से ही जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ था कर्मचारी को पेंशन बेनिफिट मिलता था, तो 2004 में ऐसा कौन सा तूफान आ गया था कि कर्मचारियों की पेंशन खत्म करने का काम किया? और न्यू पेंशन स्कीम ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है कर्मचारी के लिए। हम पुरजोर से आज पूरे हिंदुस्तान का कर्मचारी एक मंच पे इकट्ठा हो गया है बीजेपी की सरकार के खिलाफ। अगर सरकार ने कर्मचारियों की इन डिमांडों के प्रति सुध नहीं ली तो आगामी जो रणनीति होगी हमारे संघर्ष की, वो और भी ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत होगी। अगर समय रहते हरियाणा की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को बुला के बातचीत इन डिमांडों के बारे में नहीं की, और इन डिमांडों की अगर बात करें आगे, कैशलेस मेडिकल पॉलिसी क्यों नहीं आज तक लागू हो पाई कर्मचारी पे? वैसे तो डिजिटल इंडिया का नारा लगाती है बीजेपी की सरकार, जब कर्मचारियों को मैं प्रदेश महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ एवं राज्य प्रधान हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड वर्कर्स यूनियन सुनील खटाना आज ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो ये महापड़ाव का कार्यक्रम था, इसमें हरियाणा कर्मचारी महासंघ और उससे संबंधित यूनियन और देश की तमाम 10 ट्रेड यूनियनों के तमाम कर्मचारी पदाधिकारी साथियों ने इस 24 घंटे के महापड़ाव को सफल बनाने का काम किया है। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ भारी रोष है। जिन उम्मीदों के साथ, जिन आशा और विश्वास के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और अपने प्रदेश के तमाम कर्मचारी साथियों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, जिन्होंने केंद्र की ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में महापड़ाव के इस कार्यक्रम के तहत जो 24 घंटे मेरी माताएं, मेरी बहन, मेरे बहादुर कर्मचारी साथी यहाँ पर पड़े रहे, लेकिन डीसी महोदय किसी भी प्रांगण में बाहर आकर इनकी सुध नहीं ली, किसी ने पानी तक की भी नहीं पूछी। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं
हम इन बातों से घबराने वाले नहीं है। ये वो बहादुर कर्मचारी साथी हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। जब संगठन की कोई कॉल आती है उसके लिए अगर भूख हड़ताल करनी पड़े तो भूख हड़ताल भी अग्रिम पंक्ति में करेंगे। आज 24 घंटे का ये सांकेतिक महापड़ाव है। अगर 24 महीने तक भी डीसी ऑफिस पर यहाँ पर इनको बैठने के लिए कहेंगे, हमें विश्वास है हमारे बहादुर कर्मचारी साथी यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये महापड़ाव इस सरकार की कुर्सी पर कील ठोकने का काम करेंगे। सत्ता पर बैठे इन मंत्रियों को हमने हर तरह से इनकी भाषा में समझाने का काम किया, लेकिन इनको किसी प्रकार की भाषा समझ नहीं आई। अब इसको आर पार की लड़ाई के रूप में अनिश्चितकालीन रूप देकर अपनी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। या तो अब ये सरकार रहेगी या कर्मचारियों की मांगे रहेंगी, इन दोनों में से कोई एक चीज रहेगी। आज हमारे पास लड़ाई लड़ने के लिए। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।